झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। रांची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने बताया कि प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को सिर्फ एक व्यक्ति ने हटिया से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। इसे लेकर अब तक विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल नामांकनों की कुल संख्या 4 हो गई है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। वह शनिवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नगद 50,000 रूपए लेकर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है। 50,000 से 10 लाख रुपए तक नगद लेकर चलने पर उसे जब्त कर संबंधित डीडीसी की कमेटी में ये परीक्षण होगा कि ये राशि चुनाव कार्य या आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है या नहीं। अगर इससे जुड़ा मिला तो उसे जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी। कमेटी अगर आश्वस्त होती है कि राशि वैध है तो उसे संबंधित व्यक्ति को सौंप देगी। वहीं अगर किसी को बैंक आदि में रुपया जमा करना होता है तो वह डीडीसी की पूर्व अनुमति लेकर बिना रोक टोक ऐसा कर सकता है। 10 लाख से ऊपर की जब्त राशि के मामले को आयकर विभाग देखेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। 10 लाख से अधिक जब्ती वाले जिलों में गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और रांची शामिल है। ऑफिस से आपका बैंक में जमा करने लेके जाना पड़ती है। उसके लिए आप प्रियर इंफॉर्मेशन करके लेके जाएंगे। कहाँ पर 10 लाख ऊपर कैश ट्रांसफर हो रही है उसका वो इंटरसेप्ट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपको इनकम टैक्स के बाद हैंड ओवर की जाती है। उनका अपने प्रक्रिया के अनुसार वो ग्रहण करेंगे। ये नियम आपका इलेक्शन कमीशन का क्लियर है, वो आपका पूरा कंट्री में एक ही नियम है, उसी का ही पालन की जाएगी सभी जगह पर। डीडीसी के पास जो जाना है वो पहले इन्फॉर्म करके वो 10 लाख तक अपना जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। उनका वो 10 लाख ऐसा करके भी नहीं है। आपका कोई भी फोनोबेट पर्पस है, मतलब आप एडवांस में डीओ के इन्फॉर्मेशन कर देंगे, आपका उसी का इन्फॉर्मेशन करके उसका ले सकते हैं, आपका जमा कर सकते हैं। वो आपका एडवांस प्रोसेस। इस तरफ से आपका बैंक भी अपने वो इन्फॉर्मेशन के अनुसार उनका कैश ट्रांसफर कर देता, वो क्यूआर कोड के साथ में ट्रांसफर करना, वो भी प्रोसेस ऑलरेडी फिक्स है। आपका 50,000 से 10 लाख का वो बात की जा रही है, कहाँ पर भी आपका कैश इंटरसेप्ट की जाती है, वो आपका डीडीसी के कमेटी में जाएगी। वो कमेटी उसका एग्जामिन करेगी, वो इलेक्शन पर्पस है नहीं करके वो अस्पष्ट हो गया तो वो कमेटी उसका रिलीज करेगी, नहीं मतलब कैश का चीज करके रखा जाएगा। किसी भी क्रिमिनल केस का रिलेटेड में कैश चीज की जाती है, ऐसा ड्रग के साथ में चीज किया जाती है, नहीं मतलब कुछ इलीगल लिकर के साथ में की जाती है, वो ऑटोमेटिकली वो केस के साथ में एफआईआर का पार्ट हो जाती है, उसका रिलीज नहीं की जाएगी। वो क्रिमिनल प्रोसेस का बात है, वो रिलीज की जाएगी। बाकी कोई भी फंड आपका वो विदाउट एफआईआर चीज करके रखा है, वो आपका डीओ का कंट्रोल में है, वो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 1 हफ्ता के बाद वो रिलीज की जाएगी विदाउट क्वेश्चन। सर, पोस्टल बैलेट को लेकर के जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोग कैसे करने वाले, किस तरीके से आप लोग रखने वाले? देखिए, पोस्टल बैलेट लेकिन मतलब उसमें आपका 3 कैटेगरी मेजर कैटेगरी में आती है। एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी आती है, उसी के लिए अभी वो सभी जिला पर आपका फॉर्म 12 प्राप्त की जा रही है। दूसरा होती है आपका एब्सेंटी वोटर्स, एवीएसी एवीपीडी करके बोला जाता है। होम वोटिंग के लिए आपका सीनियर सिटीजन 85+ एंड वो विकलांग कैंडिडेट, दिव्यांग कैंडिडेट वो वोटर्स है, उनका 40% डिसेबिलिटी का है। फिर वोटर्स ऑन एसेंशियल सर्विसेज है, उनका फॉर्म 12D रिसीव की जाएगी, उसी का प्रक्रिया भी जिला लेवल पर चल रही है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है सर्विस वोटर्स, मतलब आपका वो मिलिट्री फोर्सेस में है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, नहीं मतलब इंडियन मिशन में बाहर काम करता है, उनका ऑलरेडी हम लोग का ऑलरेडी सर्विस वोटर का नाम में एनरोल्ड है। ऐसे ही उसी दिन में कैंडिडेट फाइनल होगा, उसके बाद उनका ट्रांसमिट की जाएगी, उसके आधार पर उनका। ये 3 कैटेगरी का ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है।